आज हम यूनिट 2 डिस्कस करेंगे मेकिंग ऑफ पेपर मैशी क्राफ्ट विद द हेल्प ऑफ पेपर पल्प। इस यूनिट का जो मेन पर्पस है वो हमें दो चीज़ें बनाना सिखाना है कि हमने सख्ता और अतीस दो चीज़ें बनानी सीखनी है। सख्ता का मतलब है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पेपर पल्प और अतीस का मतलब है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग राइस ग्लू। तो हम ग्लू बनाना सीखेंगे और पेपर पल्प बनाना सीखेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल इन पेपर मैशी इज पेपर पल्प। पल्प के बिना तो पेपर मैशी नहीं करी जा सकती, पेपर ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें। कश्मीर सबसे पहला स्टेट था जिसने पेपर मैशी स्टार्ट किया था, ये भी हम पढ़ चुके यूनिट 1 में, ठीक है। और इसको प्रोफेशनली इसमें जो ग्लू का इस्तेमाल है हम वो भी इको फ्रेंडली ग्लू बना रहे हैं, राइस से बना रहे हैं, जिसको सख्ता बोलते हैं। पेपर की स्ट्रिप्स को पानी में 1 से 4 दिन तक सोख करके रखना है। फिर जो सॉफ्ट जब पेपर हो जाएगा तो उसको हमने पानी में से निकाल लेना है और उसको किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट से ग्राइंड कर लेना है। फिर पेपर पल्प को जो है अतीस में मिक्स किया जाता है ग्लू, जो हम चावल के आटे से बनाएंगे, राइस फ्लोर से बनाएंगे, जिसको अतीस बोला जाता है कश्मीर में। दिस मेक्स द पल्प इनटू अ स्मूथ पेस्ट। द मोल्ड क्ले, अब ये क्ले की तरह बन जाएगा हमारे पास। फिर हम उसको किसी भी बॉक्स, सिलेंडर, बॉल, क्यूब, किसी भी तरह से शेप दे सकते हैं। जब तक आधा ड्राई होता है हम उसको मोल्ड के ऊपर रखते हैं। मोल्ड वो चीज़ है जिसकी शेप हम देते हैं उस सब ऑब्जेक्ट को। अगर आप स्टील के ग्लास के ऊपर रख के बना रहे हो तो वो स्टील का जो ग्लास है वो एक मोल्ड है, ठीक है। अब ये स्टेप बाय स्टेप है। हमने टीयर करना है रिसाइकलेबल पेपर को छोटे छोटे पीसेस में और एक टब में सोख करके रख देना है। फिर सोक्ड स्टेप नंबर 2 में हम पिक्चर्स भी देख पा रहे हैं। स्टेप नंबर 3 में हमने उसको सूखने के लिए रख दिया है। स्टेप नंबर 4 में हमने उसको जो सूखा हुआ है उसको छोटा एक बार हाथ से मैश कर दिया है, तो वो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े बन जाएंगे हमारे पास। अब राइस की जो ग्लू बनाने के लिए पॉइंट नंबर 5 में क्या है, बॉयल वाटर इन अ वेसल, ऐड राइस फ्लोर टू द बॉइलिंग वाटर एंड स्टिर द मिक्सचर टिल इट इज स्टिकी एंड विदाउट लम्प्स। हमने पानी को उबालना है, उसमें चावल का आटा डालना है और उसको बॉईल कर लेना है जब तक वो अच्छा पेस्ट नहीं बन जाता ग्लू जैसा। फिर हमने उसको जो हमने लम्प्स बनाए हैं पेपर के उसके अंदर मिक्स कर देना है। अब ये जब दोनों को हम मिक्स कर लेंगे तो ये क्ले जैसा हमारे पास बन के रेडी हो जाएगा। इस यूनिट के 4 ही क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज सख्ता, व्हाट आर द रिसाइकल्ड मटेरियल्स वन कैन यूज टू मेक सख्ता। सख्ता क्या होता है हमने अभी पढ़ा है कि सख्ता क्या होता है, अभी हम उसके बाद आंसर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। हाउ टू मेक राइस ग्लू, राइस ग्लू कैसे बनानी है, पॉइंट नंबर 5 जो अभी ऊपर पिक्चर में हमें दिख रहा है वही इसका आंसर है। व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू टेक वाइल मेकिंग सख्ता एंड राइस ग्लू, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है सख्ता और राइस ग्लू बनाते हुए। इसके आंसर्स पे चलते हैं। Sakta is the Kashmiri term for paper pulp, which is made from waste paper and is used as the base material for paper mashi craft. सक्ता क्या है, जो पेपर का पल्प है उसको हम सक्ता बोलते हैं। अब क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता है सक्ता बनाने के लिए। ओल्ड यूज्ड पेपर लाइक नोटबुक पेजेस, मैगजीन पेजेस, डायरी पेजेस, किसी भी तरह के कोई भी पेजेस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। थर्ड था क्वेश्चन हमारा कि हम राइस ग्लू कैसे बनाएंगे, वो पॉइंट नंबर 5 में जैसा एक्सप्लेन किया। बॉयल वाटर करना है, एक वेसल में वाटर को बॉयल करना है, उसमें चावल का आटा मिक्स कर देना है और फिर उसको हिलाते रहना जब तक वो अच्छा एक पेस्ट नहीं बन जाता और उसमें लम्प्स नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 4 था कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देयर शुड बी नो इम्प्योरिटीज और लम्प्स और थ्रेड्स इन द पल्प आफ्टर द पाउंडिंग इज ओवर। हम जब कूट रहे हैं उसको तो उसमें कोई लम्प्स नहीं बचने चाहिए। ऑल इम्प्योरिटीज नीड टू बी डिटेक्टेड, और उसको हटाना है हमें उसमें से। अगर तो हम उसको मैश कर सकते हैं तो हम उसको मैश करेंगे, नहीं कोई चीज़ मैश की जा सकती तो फिर हम उसको हटा देंगे। तो पल्प को हमने राइस ग्लू में मिक्स करने से पहले जो हमने पेपर मैश किया है उसको पहले हमने सन में सुखाना है।
The pulp needs to be dried in sun before mixing with the rice glue. The rice glue should not have any lumps, should not be too tight or too watery and should be sticky. जब हमें वो चिपचिपी लगे, ग्लू जैसी लगे, बस वही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए. ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे यूनिट 3 के साथ.